नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। कोरोना एक बार फिर से आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है और देश की अन्य राज्य सरकारों की तरह मध्य प्रदेश की सरकार ने भी दावा किया है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अभी सोमवार को ही मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए की गई मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। लेकिन हम आज आपको एक बहुत ही चौंकाने वाले सच से रूबरू कराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2020-21 में जिन लोगों ने नर्सिंग की पढ़ाई में एडमिशन लिया था, उनका अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही नहीं हुआ है। और जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है तो स्वाभाविक है कि सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का भी एग्जाम नहीं हुआ है। इसी तरह से साल 2021-22 में जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया, उनका भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ ही नहीं है। और इसी तरह 2023 में भी जिन लोगों का एडमिशन हुआ, उनका भी कोई अता पता ही नहीं है कि कब उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा। कुल मिलाकर इस तरह से ये एग्जाम्स ना होने की वजह से जो प्रभावित स्टूडेंट्स की संख्या है वो लगभग 1.25 लाख है। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2020 में एक फर्जीवाड़ा किया, जिसमें किसी को भी नर्सिंग कॉलेज चलाने का लाइसेंस दे दिया। ऐसे भी कॉलेज इसमें शामिल थे जिनके पास कोई भवन ही नहीं था, सिर्फ कागजों पर चल रहे थे, या एक कमरे से नर्सिंग कॉलेज चलाए जा रहे थे। किसी मेडिकल कॉलेज के साथ इन नर्सिंग कॉलेजेस का कोई अनुबंध ही नहीं था। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने कहा कि इस पे तो स्टे लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस से पास होकर जब ये स्टूडेंट्स निकलेंगे तो हो सकता है कि ये बाद में ह्यूमन बॉम्ब साबित हों। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 2020 के बाद अभी तक कोई नर्सिंग का स्टूडेंट पास आउट ही नहीं हुआ है। और एक अनुमान के हिसाब से हर साल 2020 से पहले लगभग 20,000 बीएससी नर्सिंग के ग्रेजुएट सिस्टम में शामिल होते थे। अब जब ये ग्रेजुएट सिस्टम में शामिल हो ही नहीं रहे हैं तो नर्सिंग स्टूडेंट्स की जो नर्सिंग की जो आवश्यकता है, नर्सेस की जो आवश्यकता है, वो कहाँ से इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? तो सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब नर्सिंग के स्टूडेंट्स पास आउट ही नहीं हो रहे हैं, उनका एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं, तो इससे मध्य प्रदेश की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे देशदीप सक्सेना से। लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए विशाल बघेल जी को, जिन्होंने इस पूरे मामले को कोर्ट में लेके गए। विशाल बघेल जी के हिसाब से पता कर लीजिए कि आखिरकार इस पूरे मामले के लिए कौन जिम्मेवार है और इसका मध्य प्रदेश की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। प्रदेश की नर्सिंग व्यवस्था के इस हालात के जो जिम्मेदार हैं, वो सबसे पहले तो वो सरकार है, जिसने सैकड़ों की संख्या में फर्जी कॉलेज खोलने के बावजूद, सत्यता हाईकोर्ट में सामने आने के बावजूद किसी भी अधिकारी पर, किसी भी इंस्पेक्टर पर अभी तक कार्रवाई नहीं करी है। किसी भी मामले में न्यायालय जब तक दस्तावेज या साक्ष्य नहीं होते हैं तो हस्तक्षेप नहीं करता है, किंतु इस मामले में न्यायालय ने एग्जाम में रोक अकेली नहीं लगाई है, बल्कि कॉलेजों की सीबीआई जांच के भी आदेश दिए हैं। जब इस मामले में सारे दस्तावेज मौजूद हैं तो फर्जी कॉलेजों को निरीक्षण करने वाले इंस्पेक्टरों पर और इनको मान्यता देने वाले अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई से क्यों बच रही है? इसके अलावा जो छात्र परीक्षाओं से वंचित हो गए हैं, अगर ये अपात्र छात्र या फिर फर्जी कॉलेजों के छात्र नर्सिंग की डिग्री लेकर समुदाय के बीच पहुंच गए, समाज के बीच पहुंच गए, तो ये मानव बम का काम करेंगे और हमारे और आपके परिजनों को जो स्वास्थ्य व्यवस्था में नुकसान पहुंचाएंगे, उनका उपचार करके। छात्रों के भविष्य से कितना खिलवाड़ हो रहा है? इस पूरे प्रकरण में 2020 से अब तक लगभग 1.25 लाख छात्रों के आसपास की परीक्षाएं रुकी हुई हैं, किंतु इन छात्रों में कौन से छात्र फर्जी कॉलेजों के हैं, कौन से छात्र सही कॉलेजों के हैं, अभी इसी बात की जांच करने से सरकार बच रही है। और जांच करने के बजाय हर साल नए कॉलेज खोलने के लिए सरकार अड़ी रहती है, जबकि होना यह चाहिए था कि इस मामले में 0 ईयर घोषित करके पूरे जांच को पहले अंजाम देना चाहिए था और फिर जो सत्यता सामने आती उसके हिसाब से परीक्षाएं करा दी जानी चाहिए थी। सरकार का ये जो बच्चे हैं उनको परीक्षा नहीं हो रही, जी सरकार बच्चे जो परीक्षा नहीं हो रही वो भी तो परेशान है। जी हाँ, जो छात्र वास्तव में परीक्षा के लिए योग्य हैं, पात्र हैं, पात्र संस्थाओं से पढ़े हुए हैं, उनके परीक्षाएं न होने पर हमें खेद है, लेकिन इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ही आगामी निर्णय लेंगे। और अब बातचीत सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल तो यही कि 2020-21 के बाद अगर नर्सिंग कॉलेजेस में एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स पास आउट ही नहीं हो रहे हैं, तो कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है?
जी बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है ये। देखिए, हमने देखा कि पिछले 3 जो कोरोना की वेव्स आई थी उसमें कितना महत्वपूर्ण था नर्सेस का जो रोल था, और लोगों को नर्सेज मिल नहीं रही थी, नर्सिंग स्टाफ की कमी थी, पेशेंट्स की हालत बहुत ख़राब थी, लोग अपने अपने पेशेंट्स को अटेंड करने पे मजबूर थे। वैसे भी देखिए हेमंत जी, दुनिया में नर्सेज की बहुत कमी है और स्किल्ड नर्सेज की तो और ज़्यादा कमी है। एक जो WHO के जो मानक हैं, जो WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो कहता है कि जो जनरल जो नर्सिंग होती है किसी एक आम वार्ड में जहाँ एक जनरल पेशेंट रहते हैं, वो लगभग एक नर्स 300 पेशेंट को देख सकती है, मतलब 1:300 हो सकता है। लेकिन कई हिस्सों में देश के वो डबल है, 1:660 है, 650 है। मध्य प्रदेश में और ज्यादा स्थिति खराब है और वो लगातार खराब होती जा रही है। देखिए, क्रिटिकल केयर यूनिट्स में 1:1 होता है, मतलब एक पेशेंट अगर है तो एक उसके पीछे नर्स चाहिए। कहीं कहीं क्रिटिकल यूनिट में 1:2 होता है, मतलब अगर 2 पेशेंट पे एक नर्स। आप जब अस्पताल के किसी क्रिटिकल यूनिट उसमें वार्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि एक पेशेंट बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा है, नलियां लगी हुई हैं हाथ, चेहरे पे, मुंह पे, और वो सारे इक्विपमेंट कौन चेक करता है? वो नर्सेज चेक करती हैं। जब हमारे पास नर्सेज ही नहीं होंगी, स्किल्ड नर्सेज ही नहीं होंगी, तो उन पेशेंट्स का क्या होगा? आप सोच के देखिए। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि ये जो मामला है ये हाई कोर्ट ने तो इसमें स्टे लगाया है, और हाई कोर्ट ने स्टे इसलिए लगाया है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का एक फर्जीवाड़ा साल 2020 में सामने आया था, जिसमें इन्होंने किसी को भी अरे गहरे नत्थू खेरे को नर्सिंग कॉलेज चलाने का लाइसेंस दे दिया। ऐसे कॉलेजेस चल रहे थे मध्य प्रदेश में जिनके पास कोई भवन ही नहीं थे, या एक कमरे से चल रहे थे, या किसी मेडिकल कॉलेज के साथ उनका अनुबंध ही नहीं था। तो सरकार को हाईकोर्ट ने कहा कि ये ह्यूमन बॉम्ब साबित होंगे, इसलिए इसलिए लगा। तो लेकिन सरकार ने उसके बावजूद उसको रेक्टिफाई करने के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया है। देखिए, 2020 और 2023, जब 2020 में ये घटना हुई तो कोविड उस वक्त था जी। कोविड के उसके बाद एक वेव्स आ रही थी, तो सरकार को जागना चाहिए था और कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए थे कि वो कोर्ट को कन्विंस करे कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन 2020 से 2023 आ गया है और सरकार ने उस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं करी है। सरकार को मैं आप इसके विपरीत हुआ क्या है कि साल 2020-21 में 174 कॉलेजेस थे जिसको इन्होंने रिकग्निशन दिया। 21-22 में वो 158 हो गए। तो उस प्रक्रिया को ये अभी भी चला रहे हैं, मतलब सरकार मानने को तैयार ही नहीं है कि उस समय जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था कोई फर्जीवाड़ा हुआ था, वो तो अभी भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि सरकार इस विषय के पीछे कितनी सीरियस है। सरकार की सीरियसनेस बताती है इस विषय को। अगर सरकार को चाहिए था कि तुरंत इस मामले को सुलझाती, एक कमेटी बनाती, प्रोब करती, एक इन्वेस्टिगेशन करती और पूरे मामले को एकदम सुलझाने की कोशिश करती, जिससे कि अगर अपने खुद ही के लोग उसमें शामिल हो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की प्रायोरिटी में, सरकार की जो प्राथमिकता है उसमें ऐसा लगता है कि नर्सिंग या हेल्थ सिस्टम मध्य प्रदेश का है ही नहीं। वैसे भी मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम को बहुत कमजोर माना जाता है। जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, जो एजेंसीज की, जो केंद्रीय एजेंसीज की जो भी रिपोर्ट आती हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें सेक्स रेशियो है, जिसमें बच्चों के मरने की स्थिति है, जिसमें माल नरिशमेंट की स्थिति, जिसमें कुपोषित बच्चों की डेथ होना है, उन सभी में मध्य प्रदेश काफी पीछे पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश को चाहिए कि वो अपने जो हेल्थ सिस्टम है उसको तुरंत तरीके से सुदृढ़ करे, जिससे कि विकास का क्या मतलब होता है, हेल्थ एजुकेशन, तो दोनों ही में मध्य प्रदेश ऐसा लगता है थोड़ा पिछड़ा नजर आ रहा है। हेल्थ एजुकेशन का ही मामला है, तो इसमें तो निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार नजर आती है और सरकार को चाहिए कि वो इस मामले को तुरंत सुलझाने की कोशिश करे और कोर्ट को ये समझाने की कोशिश करे कि नहीं, अब जो नर्सेस निकल के आएंगी वो ह्यूमन बॉम्ब नहीं होंगी, वो इंसानों की जान बचाने वाले लोग होंगे। अच्छा सर, इसमें पूरा मामला जो है अब CBI को सौंप दिया गया है, जो ये फर्जी नर्सिंग कॉलेजेस का मामला था, और उसकी CBI अभी जांच कर रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मध्य प्रदेश में अभी 2023 में चुनाव होने हैं, क्या इस तरह के फर्जीवाड़े से, जिसकी वजह से, जैसे फर्ज कीजिए इसमें नर्सिंग के ग्रेजुएट्स बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मध्य प्रदेश के लोगों की हेल्थ पर सीधा असर पड़ रहा है, तो क्या चुनावों में ये मुद्दा बन पाएगा कि ये हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए इनको सबक सिखाया जाए? देखिए, चुनावों में मुद्दे आपने देखा है कि क्या बनने चाहिए और क्या बनते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था जिसको व्यापम का घोटाला कहते थे, जिसमें डॉक्टर्स की भर्ती के मामले थे। जब वो भी मध्य प्रदेश में चुनाव का मसला या चुनाव का एजेंडा नहीं बन पाया, तो मुझे नहीं लगता है कि नर्सिंग का ये मामला चुनाव का मामला बन सकता है। बनना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए कि देखिए, नर्सेज नहीं है, नर्सेज जो हेल्थ सिस्टम है उसकी रीढ़
होती हैं, डॉक्टर्स को सपोर्ट करती हैं, और जब पेशेंट्स वार्ड में रहते हैं उनको जीवन मरण का सवाल रहता है, उनकी सेवा करती हैं। तो मैं समझता हूँ चुनाव से बहुत ऊपर है ये मुद्दा, और इस मुद्दे को मध्य प्रदेश सरकार को सुलझाना चाहिए। सर, इसका हल क्या हो सकता है? मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने कहा कि व्यापम भी पॉलिटिकल इशू नहीं बन पाया, कोई कॉन्सिक्वेंस उसका रिजल्ट चुनाव के रिजल्ट में नहीं मिले, तो नहीं हुआ, तो ऐसा इसमें भी कह रहे हैं आप कि ऐसा नहीं होगा, तो मतलब आखिरकार लोगों की सेहत का मामला है, हेल्थ का इशू है, तो आगे रास्ता क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, रास्ता यही होना चाहिए कि इस पूरे मुद्दे की एक जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता तरीके से जांच होना चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और सरकार को चाहिए कि आगे से वो ये देखे कि जो कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश के, जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, वो कॉलेज हैं एक्चुअली। आप बता रहे हैं कि एक एक कमरे में अगर कॉलेज चल रहा है तो वहाँ क्या पढ़ाई हो रही होगी, कौन से ईयर के छात्र वहाँ पढ़ रहे होंगे, जो थे ही नहीं। तो मध्य प्रदेश सरकार को ये चाहिए कि जो अपने नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था है उसको तुरंत सुधार करे उसमें, और जो गिल्टी हैं उसको पनिश करे, जिससे कि किसी की हिम्मत ना हो सके कि वो एटलीस्ट नर्सिंग जैसे नोबल प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ ना कर सके। ये तो आइडियल सिचुएशन की बात हो गई कि सरकार को चाहिए कि नर्सिंग जैसे प्रोफेशन में खिलवाड़ ना हो, जो लोग नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, कॉलेजेस मिले, और कॉलेजेस को सही तरीके से मान्यता मिले। लेकिन यहाँ पर सरकार ने ही ऐसे कॉलेजेस को मान्यता दी है जो या तो एक कमरों से चल रहे थे, या उनके पास कोई कमरा भी नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज से अनुबंध भी नहीं था, और इसी वजह से शायद हाईकोर्ट को पूरे प्रोसेस में स्टे लगाना पड़ा। लेकिन आखिरकार भुगतने वाली तो आम जनता है। सरकार भले ही कहे कि वो कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जब नर्सिंग स्टाफ ही नहीं होगा तो कैसे कोरोना जैसे बीमारी से लड़ा जा सकता है, ये सोचने का विषय है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।